Good morning, students. I hope you are doing good. Today I am going to teach you class 7th Wizard book first poem, that is the authorship. This poem has been written by रविन्द्रनाथ टैगोर. ऑथरशिप मीन्स होता है राइटिंग बुक्स, किताबें लिखना ऑथरशिप कहलाता है. एंड इन दिस पोएम रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रिंग्स आउट ब्यूटिफुली अ चाइल्ड्स बिविल्डमेंट विद द वेज ऑफ द अडल्ट. बिविल्डमेंट मीन्स होता है परप्लेक्सिटी. इस पोयम में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक लिटिल बॉय की परप्लेक्सिटी को शो किया है कि किस तरीके से वो अपने अडल्ट के, अपने पेरेंट्स के वे से परप्लेक्स्ड हो जाता है, वो कन्फ्यूज़न में रहता है. रिटन विथ ह्यूमर द यंग बॉय आस्क हिज मदर मैनी क्वेश्चंस अबाउट हिज फादर हुम ही सीज राइटिंग डे एंड नाइट. और जो लिटिल बॉय है वो अपनी मदर से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पुट अप करता है जब वो अपने फादर को राइटिंग करते हुए देखता है. फादर दिन रात लिखते रहते हैं. ही डज नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड हिज फादर राइट्स. और वो एक भी वर्ड समझ में नहीं आ पाता उसको जो उसके फादर लिखते हैं. And wonders why he can't write wonderful fairy tales instead of writing page after page of incomprehensible stuff. Incomprehensible stuff means ununderstandable. जो stuff लिखते हैं जो समझ में नहीं आता है उस बच्चे को, तो उसकी प्लेस पर क्या उसके फादर फेरी टेल्स नहीं लिख सकते हैं. Now the boy wonders why his mother gets angry when he writes ABCD in his फादर नोटबुक्स. और जब कभी बच्चा क्रिएटिविटी करना चाहता है, क्रिएटिविटी में जब वो अपनी फादर की नोटबुक में ABCD लिखता है, देन हिज मदर उसको स्कोल्ड करती है, उसको डांटती है कि तुमने अपने फादर की नोटबुक में उसको गंदा क्यों किया, ABCD क्यों लिखी. और टेयर्स अ पेज आउट टू मेक अ बोर्ड. और कभी भी जब वो क्या करता है, पेपर को टेयर करता है नोटबुक में से, उसकी नाव बना लेता है, बोर्ड बना लेता है, देन उसकी मदर फिर उसको स्कोल्ड करती है. तो इस तरीके से इन दिस पोयम में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बच्चे की मेंटेलिटी को शो किया है कि किस तरीके से बच्चा जो है परप्लेक्स्ड है, कन्फ्यूज़न में है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके अडल्ट हैं, वो उसको देखकर फादर जो है हमेशा लिखते रहते हैं और मदर हमेशा उसको स्कोल्ड करती रहती है. तो इस तरीके से वो अपने अडल्ट के वेज को देखकर बहुत परप्लेक्स्ड होता है. सो नाउ वी विल मूव टू द पोएम. सो लेट्स बिगिन द पोएम. You say that father writes lot of books. The child is saying to his mother कि आप कहती हैं कि father lots of books लिखते हैं, but what he writes I don't understand. लेकिन जो वह लिखते हैं मैं नहीं समझ पाता कि वो क्या लिखते हैं. He was reading to you all the evening. और वो शाम के समय आपको पढ़ाते हैं, जो वो भी लिखते हैं तो वो आपको पढ़ाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है. बट कुड यू रियली मेक आउट वॉट ही मेंट. और क्या रियली आपको समझ में आता है कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या मतलब है जो उन्होंने लिखा है, और आपको समझ आ जाता है. वॉट नाइस स्टोरीज मदर यू कैन टेल अस. अपनी मदर से चाइल्ड पूछता है कि जो आप मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, नाइस स्टोरीज मुझे बताती हैं. वाई कांट फादर राइट लाइक दैट. तो फादर उन स्टोरीज की तरह क्यों नहीं लिखते हैं. आई वॉन्डर. द चाइल्ड इज सेइंग कि आई एम सरप्राइज्ड वाई द फादर नॉट राइटिंग द स्टोरीज. नाउ ही नेवर हियर फ्रॉम हिज ओन मदर. क्या उन्होंने अपनी मदर से स्टोरीज नहीं सुनी है. और स्टोरी किस टाइप की स्टोरीज, स्टोरी ऑफ जायंट्स एंड फेरीज एंड प्रिंसेस. व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज, राक्षसों की कहानियाँ, फेरीज परियों की कहानियाँ, प्रिंसेस राजकुमारियों की कहानियाँ. हैज़ ही फॉरगॉटन देम ऑल. या फिर ऑल दीज स्टोरीज, जो भी स्टोरीज हैं वो उन्हें भूल गए हैं. ये बच्चा अपनी मदर से पूछ रहा है. नाउ अगेन often when he gets late for his bath. और जब कभी अक्सर क्या होता है उसके फादर बात करने में लेट हो जाते हैं, नहाने में लेट हो जाते हैं. यू हैव टू गो एंड कॉल हिम 100 टाइम्स. आपको जाना पड़ता है, यू हैव टू गो, आपको उनके पास जाना पड़ता है और उन्हें 100 टाइम्स बताना पड़ता है कि आप नहा लीजिए. यू वेट एंड कीप हिज डिशेज वार्म फॉर हिम. आप इंतज़ार करती हैं
अब खाने का समय होता है तो आप इंतज़ार करती हैं। एंड कीप हिज डिशेज वार्म फॉर हिम, और उनके लिए जो खाना आपने उनके लिए बनाया था, जो वो खाने में लेट हो जाते हैं तो खाना ठंडा हो जाता है तो आप उसको वार्म करती हैं, गर्म करती हैं। बट ही गोज़ ऑन राइटिंग एंड फॉरगेट्स, लेकिन वो लिखते रहते हैं और अपने लिखने में इतने बिजी होते हैं कि वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। फादर ऑलवेज प्ले एट मेकिंग बुक्स, फादर हमेशा लिखने में बिजी रहते हैं, वो लिखते रहते हैं। इफ़ आई एवर गो टू प्ले इन फादर्स रूम, और जब कभी मैं फादर के रूम में खेलने के लिए जाता हूँ तो यू कम एंड कॉल मी, तो आप क्या करती हैं, आप आती हैं रूम में, एंटर करती हैं, एंड कॉल मी, और मुझे बुलाती हैं। व्हाट अ नॉटी चाइल्ड, कि तुम कितने शरारती बच्चे हो, कि आप फादर के रूम में क्यों गए, आप कितने शरारती बच्चे हो। इफ़ आई मेक द स्लाइटेस्ट नॉइस यू से, स्लाइटेस्ट कहते हैं लिटिल, और जब कभी मैं थोड़ी सी लिटिल वॉइस भी करता हूँ, डोंट यू सी दैट फादर एट हिज वर्क, तो आप कहती है कि आपको दिखाई नहीं देता कि आपके फादर वर्क कर रहे हैं, तो आप मुझे स्कोल्ड करती हैं, डांटती हैं। What is the fun of always writing and writing? The child is saying to his mother that father always writes, but वो क्या लिखते हैं हमें समझ में नहीं आ पाता, लेकिन वो हमेशा लिखते ही रहते हैं और लिखते ही रहते हैं। When I take up father's pen and pencil, अब चाइल्ड कह रहा है कि जब कभी मैं फादर का पेन और पेंसिल ले लेता हूँ, एंड राइट अपॉन हिज बुक जस्ट एज ही डज, और जब कभी भी मैं उनकी नोटबुक पर जैसे वो लिखते हैं ऐसे ही मैं लिखता हूँ, ABCDEFGHI। वाई डू यू गेट क्रॉस, गेट क्रॉस मीन्स गेट्स एंग्री विद मी देन मदर, तब आप नाराज़ हो जाती हैं। चाइल्ड अपनी मदर से कहता है कि जब कभी भी मैं नोटबुक पर ABCD लिखता हूँ तो आप नाराज़ हो जाती हैं। यू नेवर से अ वर्ड व्हेन फादर राइट्स, और जब फादर लिखते हैं तब तो आप एक वर्ड भी नहीं कहती। फादर लिखते रहते हैं, वो डे एंड नाइट राइट करते रहते हैं, तब तो आप कुछ नहीं कहती। और जब कभी भी मैं नोटबुक में ABCD कुछ लिखता हूँ तो आप मुझे डांटती हैं, आप मुझसे नाराज़ हो जाती हैं। When my father waste heap and heaps of paper, heaps कहते हैं ढेर, पेपर्स पेपर के ढेर, और वेस्ट कहते हैं वेस्ट करना। और जब कभी फादर पेपर के जो हीप्स कर देते हैं, ढेर लगा देते हैं, वेस्ट कर देते हैं पेपर्स को, मदर यू डोंट सीम टू माइंड एट ऑल, तब तो आप कुछ भी माइंड नहीं करती, आप कुछ भी नहीं कहती। फादर भी पेपर को वेस्ट करते हैं तब आप कुछ भी नहीं कहती। बट इफ़ आई टेक ओनली वन शीट टू मेक अ बोट विद, और जब कभी भी मैं एक पेपर की शीट ले लेता हूँ बोट बनाने के लिए, आप यू से आप कहती हैं चाइल्ड हाउ ट्रबलसम यू आर, चाइल्ड तुम कितने ट्रबलसम हो, तुम कितने परेशानी देने वाले हो, तुम कितनी परेशानी क्रिएट करते हो, तब आप ऐसा कहती हैं। लेकिन जब फादर पेपर को वेस्ट करते हैं, ढेर लगा देते हैं एक साइड में, तब आप कुछ भी नहीं कहती हैं। तो यहाँ पर बच्चा अपनी मदर से कंप्लेन कर रहा है। नाउ व्हाट डू यू थिंक ऑफ फादर्स स्पॉइलिंग सीड्स एंड सीड्स ऑफ पेपर विद ब्लैक मार्क्स ऑल ओवर ऑन बोथ साइड्स, और जब फादर जो सीड्स होती है पेपर की, उनके दोनों साइड वो ब्लैक मार्क्स बना देते हैं और अपने पेपर की जो सीड्स होती हैं उनको स्पॉइल कर देते हैं, तब आप कुछ भी नहीं सोचती हैं। इस तरह से आप सोचती नहीं है कि उन्होंने पेपर को वेस्ट किया है या अपनी सीड्स को वेस्ट किया है, तब तो आप कुछ भी नहीं कहती हैं। लेकिन यदि मैं कुछ भी क्रिएटिविटी करता हूँ, या मैं पेपर की बोर्ड बनाता हूँ, या फिर उस पर ABCD लिखता हूँ, तो आप मुझे स्कोल्ड करती हैं, आप मुझे नाराज़ हो जाती हैं। तो इन दिस पोएम रविन्द्रनाथ टैगोर हमें यही बताना चाहते हैं कि किस तरीके से एक बच्चा अपने फादर और मदर के वेज से वो ट्रबलसम है, परप्लेक्स्ड पोजीशन में है। ओके।